आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया इम्पैक्ट समिट मुस्तकबिल में मैकेनिकल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की सिमत एक अहम कदम साबित हुआ है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस समिट के लिए नई दिल्ली में कई मुल्कों के रहनुमा, सनअतकार, इख्तराकार और स्टार्टअप से जुड़े लोग मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इनकाद में अमूलभूत और सुश्रुत संहिता की भी नुमाइश की गई, जिसने आलमी रहनुमाओं को बहुत मुतासिर किया। अमूलभूत में बताया गया कि AI किस तरह मवेशियों के इलाज में मदद कर रहा है और किसान 24 घंटे इसकी मदद से अपने डेयरी फार्म और मवेशियों पर कैसे नजर रख पा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया के लीडरान ये देखकर हैरान रह गए कि हिंदुस्तान मसनूई जहानत की मदद से कदीम मतन, इल्म और मखतूतात को महफूज रख पा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मन की बात में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल धोखाधड़ी पर मुबाहसे के बाद बेदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और माली फ्रॉड से मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जनाब पेशा फर्जी कॉल करते हैं, SMS और लिंक भेजते हैं, ऐसे जुर्म नाकाबिले माफी हैं। जनाब मोदी ने सभी से होशियार रहने और धोखाबाजों के झांसे में न आने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि अब हिंदुस्तान में किसान मियारी और नए बाजारों पर भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि किसान नए तकनीक इस्तेमाल करके जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के किसान एक ही खेत में चावल की 570 किस्में पैदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदावार मुल्क बन गया है और आलमी अजनास के ज़खायर में भी अपना हिस्सा अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि इन दिनों तलबा बगैर किसी दबाव के पूरी लगन के साथ इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्कशीट ही तालिब इल्म के इक़दार का तयन नहीं कर सकते। जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि तमाम तलबा अपने इम्तहानात में कामयाब हों और कामयाबियों की बुलंदियों को हासिल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने रमजान के मुबारक महीने और आइंदा होली के त्यौहार की भी नेक ख्वाहिशात जाहिर की। जनाब मोदी ने कहा कि देसी मसनूआत की खरीदारी से मुल्क को खुद कफील बनाने में मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत में बड़े पैमाने पर सनत लगाए जा रहे हैं। जनाब चौधरी ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर में सब रजिस्ट्री ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कई कंपनियों ने अपने स्टील प्लांट लगाने के लिए रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें सस्ती जमीन दस्तयाब कराने का अमल चल रहा है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत में तेजी से तरक्की हो रही है। मधुबनी जिले के रहीका ब्लॉक के तहत जितवारपुर गांव में रियासत के पहले शिल्प ग्राम की तामीर शुरू हो गई है। यह प्रोजेक्ट मरकजी कपड़ा वजारत के कौमी हैंडलूम डेवलपमेंट मंसूबे के तहत बिहार म्यूजियम के ताउन से बनाया जा रहा है। फन सकाफत के वजीर अरुण शंकर प्रसाद ने इफ्तिताही तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने शिल्प ग्राम की तरक्की के लिए 9 करोड़ से ज्यादा की रकम को मंजूरी दी है। इस मौके पर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता बउआ देवी, दुलारी देवी, शांति देवी, शिवन पासवान समेत कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। ICC T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 चरण में भारत का मुकाबला आज साउथ अफ्रीका से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप 1 में भारत और जनूबी अफ्रीका के अलावा जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू का यह बुलेटिन खत्म हुआ।